नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, ये आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4th नंबर का है। ठीक है, एसएससी जीडी की जो क्लास चल रही हैं उसमें आपके डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लास चल रही हैं और हिंदी की क्लास चल रही है। ये है 13/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये फ्री ग्रुप है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऐड हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। कौन सा त्यौहार जो है विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। तो ओणम कौन सा है, ऑप्शन आपका आ जाएगा तीसरे नंबर का। ओणम जो है केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, तो ये है भगवान विष्णु के वामन से जुड़ा हुआ है। वामन अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के सर्ग 8 अध्याय 15 से 23 में किया गया है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फरवरी 2019 तक नीति आयोग के। दूसरा क्वेश्चन है फरवरी 2019 तक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है 2019। ठीक है, तो डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को कैबिनेट मंत्री के पद पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। तो ऑप्शन आपका फरवरी 2019 का पूछे तो राजीव कुमार। अभी कौन है लेटेस्ट में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना है कि अभी लेटेस्ट में कौन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है। वेरी वेरी गुड। तीसरे नंबर का राज्यों का एक संघ। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र की व्याख्या। संघ और उसके क्षेत्र की व्याख्या, तो ऑप्शन राज्यों का एक संघ, ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है। कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है। 4th नंबर का बी वाला, जल निकासी प्रणाली का स्रोत। कौन सा जल निकासी प्रणाली का स्रोत। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या है। एक धर्मशाला क्या है, खानका एक फारसी शब्द है। खानकाह जो क्या है, ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सूफियों और दरवेशों का घर या निवास। तो एक धर्मशाला, ऑप्शन आपका तीसरा। नरक एक कब्रिस्तान, स्वर्ग ये नहीं होगा, घर या धर्मशाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5 नंबर का 6 नंबर का, परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाएगा। परमाणु संलयन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती। 7 नंबर का, कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र जो होगा MgOH2। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, अच्छा ये वाली सही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 बिल्कुल सही है। अमोनियम ऑक्साइड NH4OH, नाइट्रिक ऑक्साइड NHO3, लेकिन ऑप्शन आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का, कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7/365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है। 8वें नंबर का निफ्टी, वेरी वेरी गुड। ए वाला IMPS, कौन सा IMPS। चलिए
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7/365 के हस्तांतरण की अनुमति देता है? IMPS। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 22 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। चल, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा नहीं है? एक बांध का जलाशय कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो एक बांध का जलाशय। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? 10 नंबर का गगनयान 2022 के लिए निर्धारित 10,000 करोड़ रुपए की भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान है। ठीक है, गगनयान ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर कौन सा नहीं था भाई? तो ये तो आप सभी को पता है। हड़प्पा शहर मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक नवपाषाण और ताम्रपाषाण स्थल है और दक्षिण एशिया की खेती के प्रमाण के लिए सबसे प्रारंभिक स्थलों में से ये एक है। तो कौन सा हड़प्पा नहीं है? लोथल है, धोलावीरा है, सोल्ताको है, लेकिन मेहरगढ़ आपका ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लेगा? रिक्त स्थान को नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। नादिया मुराद नॉर्वे नोबेल समिति ने 2018 के लिए डेनिस नादिया मुराद को युद्ध और सशस्त्र के लिए नादिया मुराद, और एक और नाम जो है वो है डेनिस। तो इसमें डेनिस तो आया नहीं, नादिया मुराद ही सही आएगा। तो नादिया मुराद को नोबेल शांति पुरस्कार 2018 के लिए सम्मानित किया गया था सशस्त्र बल के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सशस्त्र संघर्ष हथियार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के बाद साल के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? कौन सा भारतीय क्रिकेटर था? विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल प्लेयर रैंकिंग, बिल्कुल विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? सिरका जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये लीजिए, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाएगा। प्रागैतिहासिक शिलाश्रय किसके लिए? प्रागैतिहासिक शिलाश्रय के लिए जाना जाएगा। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो प्रागैतिहासिक शिलाश्रय के लिए जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन में से कौन सा मायोपिया के बारे में सही नहीं है? कौन सा मायोपिया के बारे में सही नहीं है? वेरी गुड, 16 नंबर का। तीसरा, प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है। ओडिशा में बिंगरा क्या है? ओडिशा में बिंगरा जो है ये क्या है? ओडिशा में बिंगरा जो है ये क्या है? तो ओडिशा में बिंगरा जो है कांटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम है। बिंगरा, कांटा और जलाना। किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तीसरा स्तर भी कहा जाता है। किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्थान भी कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। किसको? स्थानीय स्वशासन को तीसरा हिस्सा भी कहा जाता है। किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था? अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 19 नंबर का।
कब किया था? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर किया था। किसके? मोहम्मद गौरी के आदेश पर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार 2009 बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और इसका जो अनुच्छेद है 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में 86वां संशोधन, ऑप्शन आपका डी वाला। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RIT 2009 जो है बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और यह जो अनुच्छेद जो है 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ है और यह संशोधन जो है 86। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को प्राप्त विनिमय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शरण संस्था जिम्मेदार है? रिजर्व बैंक RBI। कब? RBI, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा RBI। किस संगठन ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? ये आप सभी को पता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में हुई थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ट्रॉफी के रूप में की गई थी। यह जो ट्रॉफी होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है, जिसके अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया जाता है। 13 वर्ष के अंतराल पंजाब विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही। 22 नंबर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। देखो, अगर आपसे पूछे 13 वर्ष के अंतराल के बाद अगर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में थी 2018-19 में चंडीगढ़ में थी। 17-18 पूछा है तो 17-18 जो आपका आ जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन आपका आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग बी वाला। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता था। गुमास्ता क्या था भाई आपका? गुमास्ता जो था वो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सर्वोत्तम प्राप्त करने वाला कर्मचारी था। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाएगी? ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका आ जाएगा नर्मदा नदी। ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। चलिए, ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपकी 3 क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। कल से अगर जिनको नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना और बता देना कि सर हमें आपकी क्लासें नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद आप सभी का।